तो नमस्कार। आज के इस प्राचीन भारतीय इतिहास के इस लेक्चर में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के विभिन्न स्रोत हैं, जिनमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के कुछ विवरण भी हैं। तो आज हम साहित्यिक स्रोतों के विषय में जान रहे हैं, जिसमें पहला साहित्यिक स्रोत जो है, तो साहित्यिक स्रोत से हमको क्या पता चलता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में हमको महत्वपूर्ण बात पता चलता है। हिंदू धर्म ग्रंथ में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेद के अलग अलग ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। इसके बाद वेदांग, महाकाव्य तथा पुराणों का स्थान आता है। वेदों में ही उल्लेख मिलता है कि आर्य कहाँ के निवासी थे। आर्यों के पूरा जीवन का वर्णन हमको वेद से ही प्राप्त होता है। और जो वेदों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। तो वेद की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। इसके बाद वेदांग, महाकाव्य तथा पुराणों का स्थान आता है। जब हम वेद देखते हैं तो वेद में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। प्राचीन वेद, इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। हमको इनके जो आर्यों के जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विषय में जानकारी मिलते हैं कि किस प्रकार से वे धार्मिक क्रियाकलाप और सामाजिक और राजनीतिक क्रियाकलाप किया करते थे। वेद के बाद वेद में दूसरा आता है सामवेद, है ना। तो वेदों में सबसे सर्वप्राचीन हमने जाना कि ऋग्वेद है। ऋग्वेद का बाद आता है सामवेद। सामवेद जो था वह सामवेद गायन प्रधान है। सामवेद को ही संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद में संगीत के 7 सुरों का वर्णन मिलता है ना। इसके बाद आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में यज्ञों के विधियों का संग्रह है। यजुर्वेद जो था वह कर्मकांडीय ग्रंथ है। इसमें यज्ञ के विधियों की चर्चा होने के साथ साथ कर्मकांड के ऊपर भी बल दिया गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके बाद स्थान आता है अथर्ववेद का। सबसे अंतिम और सबसे लास्ट वेद जो है वह अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद में जादू टोना, रोग निवारण औषधि, प्रेम, विवाह, तंत्र, मंत्र, वशीकरण इत्यादि का संग्रह के रूप में मिलता है, वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और संख्यायन है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद के पंचविंश, खष्टविंश के महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद वेदांग का। वेद के अलावे वेदांग की भी रचना की गई थी। तो वेदांगों की रचना इसीलिए की गई थी ताकि वेदों को समझने और उनके पढ़ने में आसानी, पढ़ने के साथ साथ उसको उपयोग के ख्याल से की गई थी, जिसमें 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन सभी 6 की रचना की गई है। शिक्षा और छंद की रचना वेदों को पढ़ने, व्याकरण और निरुक्त की रचना उसे समझने तथा ज्योतिष कल्प की रचना यज्ञ में उनके उपयोग के लिए किया गया था। इसके बाद
स्मृति का स्थान आता है। तो स्मृतियों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति और कात्यायन की स्मृतियाँ प्रमुख है। मनुस्मृति स्मृतियों में सबसे प्राचीन है। इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में की गई थी। महाकाव्य जो था वह रामायण और महाभारत जो हैं वो दो महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इनका संबंध उन घटनाओं से है जो 1000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच घटी थी। इन दोनों महाकाव्यों का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में हुआ था। रामायण की रचना का श्रेय वाल्मीकि को दिया जाता है तथा महाभारत की रचना का श्रेय वेद व्यास जी को दिया जाता है। जो अगर हम महाकाव्य की बात करते हैं तो महाकाव्य जो होता है वह कविता के रूप में होता है। महाभारत में राज्य के लिए होने वाले संघर्षों का रोचक वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों को इतिहासकारों ने प्रथम ऐतिहासिक रचना माना है। इसमें सभी पुराण 5 भागों में विभक्त है। अंतिम भाग में राजवंश के इतिहास वर्णित है। शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास का वर्णन इसमें मिलता है। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म ग्रंथ। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ में त्रिपिटक, जातक आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। त्रिपिटक की संख्या 3 है। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में अनुशासन या धार्मिक नियमों की चर्चा मिलती है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं उल्लेखित है। महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म दीपवंश और महावंश सिंघल द्वीप श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालता है। जैन धर्म ग्रंथ में भगवती सूत्र महत्वपूर्ण है। यह महावीर के जीवन के ऊपर प्रकाश डालता है। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और इसके जो शुरुआती संस्थापक थे वह ऋषभ देव थे। तो जैन धर्म ग्रंथ में जो है भगवती सूत्र महत्वपूर्ण है। यह महावीर के जीवन के ऊपर प्रकाश डालता है। भारतीय लेखकों की अन्य समस्याएं। तो धार्मिक साहित्य के अलावा भारतीय लेखकों की अन्य रचनाएं भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों की महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। मौर्य काल की इतिहास के निर्माण में विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कौटिल्यकार शास्त्र मौर्यकालीन भारत के इतिहास के निर्माण में विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कौटिल्यकार शास्त्र मौर्यकालीन भारत का स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करता है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस मौर्यकालीन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। पाणिनि का अष्टाध्यायी और उस पर लिखी गई टीकाएं और पतंजलि का महाभाष्य शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है। गुप्त काल के इतिहास की जानकारी हमें रघुवंश जो कालिदास की रचना उसमें मिलता है। विदेशी लेखकों की रचनाएं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में हमें विदेशी लेखकों की रचनाएं से भी मदद मिलती है। कहीं कहीं तो भारतीय लेखकों की रचनाओं से विदेशी लेखकों द्वारा दिए गए वर्णन ज़्यादा मूल्यवान साबित हुए हैं। इनमें यूनानी, चीनी और अरबी लेखकों की रचनाएं प्रमुख है। यूनान और रोम के लेखक तो हेरोडोटस और टिडियस के इस लेख के क्रम में सबसे प्राचीन है। जो हेरोडोटस था वह इतिहास का पिता कहे जाते हैं और टिडियस के लेख इस क्रम में सबसे प्राचीन है। इन दोनों लेखकों की रचनाओं में कल्पित बातों का होना उसकी उपादेयता को कम कर देता है। सिकंदर के प्रमुख इतिहासकार मेगास्थनीज की इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन विभिन्न लेखकों ने अपनी पुस्तक में इंडिका का हवाला देकर जो लिखा है उससे प्राचीन भारतीय इतिहास, सामाजिक राजनीतिक इतिहास के लेखन में मदद मिलती है। चीनी लेखक
तो फाहियान और वेन स्वान तथा त्सिंग जैसे चीनी यात्रियों के यात्रा विवरण भारतीय इतिहास के निर्माण में भी मदद करते हैं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। उसका उद्देश्य बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना था, अतः उसने धार्मिक अवस्था का वर्णन किया। दूसरा महत्वपूर्ण चीनी यात्री वेन स्वांग था। यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, इसलिए हर्षवर्धन और भास्कर वर्ण के बारे में लिखा है। उसने धार्मिक व्यवस्था के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक दशा का भी वर्णन किया है। इसकी रचना में भारतीय रीति रिवाज और शिक्षा पद्धति का वृत्तांत का वर्णन मिलता है। त्सिंग 7वीं सदी में भारत आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री था। इसके अलावा अरबी यात्री भी है, जिसमें अरबी यात्री में सुलेमान महत्वपूर्ण है, जो पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा है। अल मसूदी ने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्वता का बखान किया है। अल बारूनी ने अपनी रचना तहकीकात-ए-हिंद में भारतीय गणित भौतिकी, तो अल बारूनी की जो रचना है वह तहकीकात-ए-हिंद है, जिसमें भारतीय गणित भौतिकी, रसायन, सृष्टि शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल, दर्शन, धर्म, रीति रिवाजों और समाज का समग्र रूप से वर्णन किया है। वह महमूद गजनवी का समकालीन था और साथ ही साथ वह भारत का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए का यह लेक्चर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण विषय को जाना। अगले वीडियो में हम कुछ नए लेक्चर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।